नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आज हमारी थिंक 360 की टीम सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य दो धुरंधर आमने सामने हैं और एक तीसरा फ्रंट आज सामने निकल के आया है और वो है आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं अर्चित गुप्ता। अर्चित गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका थिंक 360 में। सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो आपको। अर्चित गुप्ता, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से गोपाल शर्मा है और कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है। कांग्रेस पार्टी अपने काम पे अपना वोट मांग रही है और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांग रही है। तो आम आदमी पार्टी का क्या बेस है सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो? देखिए, सिविल लाइंस विधानसभा में कई सारी चीजें ऐसी है जो कि बेसिक नेसेसिटीज थी जो लोगों को नहीं मिली है, जैसे कि राशन। जी हमारे मंत्री जी खुद ही खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, जैसा कि आपको पता है। जी आज इतनी बेसिक चीज राशन हर व्यक्ति को जो जो बेचारे एलिजिबल हैं पैसे के लिए, उन सबको मिलना चाहिए था। 70,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो आज भी राशन के लिए मोहताज हैं। दूसरी चीज, हमारे इधर इतनी बस्तियां हैं जहाँ पे आज तक पानी की लाइन, सीवर लाइन, रोड कुछ भी नहीं डली है। मैं कहता हूँ एक काली सड़क को और काली कर देने का मतलब ही विकास नहीं होता है। विकास का मतलब ये होता है जब एक आवाम का विकास हो, एक व्यक्ति का विकास हो, उसकी रोजी रोटी की जरूरत पूरी हो, उसको विकास कहते हैं। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में निकल रहे हैं? देखिए, मुद्दा ही मैंने बताया, राशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर पार्कों में डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाई टेंशन लाइन जो कि कुछ दूरी पे हटी और बाकी दूरी पे उसको छोड़ दिया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे अगर हम बात करें कि आज बिजली का बिल आप देखिए, जो बिजली जो गहलोत जी कहते हैं 100 यूनिट 50 यूनिट फ्री कर दी है, उसके बावजूद भी फ्यूल सरचार्ज देखिए आप कितना अलग अलग के आ रहा है। 5-5, 6-6 हजार रुपए बिल आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का जो 2 कमरे के मकान में रह रहा है, जिसके घर में कूलर नहीं है, उसके घर में 5,000 रुपए बिल। अर्जित, अगर एक जनसंपर्क की अगर बात की जाए तो जब मैंने खुद ने लोगों से बातचीत की तो दो ही पार्टियां मुख्य रूप से धारा में आती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। इसका कोई कारण या फिर आप उसको कैसे फाइट करेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो जब भी जा रहे हैं जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। हो सकता है आजकल क्या है जी, मीडिया वालों ने कई चीजों ने सर्वे वाला सिस्टम चालू कर दिया है। भाजपा वाला भेजता है कि पूछ क्या कौन कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कांग्रेस वाला बोलता है पूछ क्या भाई कौन कौन मेरे खिलाफ बोलता है। अब आम आदमी पार्टी वाले ने तो ऐसा किया नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सर्वे नहीं किया, इसका मतलब? नहीं, सर्वे किया है, पर ये चीज आजकल लोग डरने लग गए हैं कि मैं बीजेपी की मतलब मैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलूंगा तो कांग्रेस वाला मुझे परेशान करेगा या बीजेपी वाला परेशान करेगा। तो ये चीज एक मुद्दा है। लोग बाग खुल करके बोल नहीं रहे हैं। अंदर खाते आप मान के चलिए बहुत अच्छा काम भी है और हम तो जब भी जाते हैं लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं दोनों पार्टियों से, अब की बार थर्ड फ्रंट को मौका देना है और आप ही को वोट देंगे सब। आप जनसंपर्क की बात करते हैं, लेकिन जनसंपर्क को आप उस वोट में कन्वर्ट करने में असफल हो जाते हैं आप। नहीं, ऐसा अभी तक असफल हुए कहाँ। अभी तो 25 तारीख को एग्जाम है और आप देखिएगा पुराने इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप सफल रहे हैं अभी तक? देखिए, मेरा तो पहला इलेक्शन है सब और मैं तो पहला इलेक्शन ही पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। और 25 तारीख को जब एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, तो आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे भाई रिजल्ट कैसे आया है। जी, आपके सामने एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका जनसंपर्क है और प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, उनका भी जनसंपर्क है, लेकिन अर्चित गुप्ता का क्या जनसंपर्क है? देखिए, पहली बार तो जिनको बहुत बड़े पत्रकार कह रहे हैं, मैंने तो उनका नाम ही नहीं सुना था साहब। जी तो ठीक है, एक अखबार के मालिक भले ही होंगे, पर सिविल लाइंस की जनता में आप उठ के पूछ लो क्या बैकग्राउंड जानते हो क्या उनका। मेरे हिसाब से 99% आदमी उनके बारे में नहीं जानता है। और प्रताप जी की बात है, प्रताप जी चर्चित हैं, ये बात सच्चाई है सिविल लाइंस विधानसभा में, पर उनका विरोध है। उनने जनता का काम नहीं किया, भले उनके द्वार खुले रहे हों, पर उनने कभी किसी का काम नहीं किया। आश्वासन सबको दिए पर काम नहीं हुआ है। तो जनता अब की बार दोनों से ही नाराज है। भाई बीजेपी का तो कार्यकर्ता परेशान है। बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है सब ऐसे ही किसी को उठा के टिकट दे देंगे, तो क्या मालूम हमारा फ्यूचर क्या हो क्या नहीं हो। तो ये आप निश्चित तौर पर मान के चलिए, कांग्रेस और बीजेपी का खुद कार्यकर्ता अंदर खाते अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी अगर जनसंपर्क की बात की तो आपने जनसंपर्क जब किए तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की क्या भावनाएं हैं? आप अपने ग्राउंड लेवल पे आप बताइए, एज ए क्या मानते हैं आप खुद? आप एक नेता की तरह नहीं, आम जन की तरह बताइएगा इसको आप। बिल्कुल, सबसे पहले तो जब जनता के पास जाते हैं बताते हैं साहब झाड़ू चुनाव चिन्ह है, आप वोट दीजिएगा। अरे नहीं भाई साहब, वोट देना ही कौन है। मतलब जनता की ये फीलिंग है कि साहब वोट देना ही कौन है, जाओ। बोले क्यों साहब? बोला माने थे टकता आ रहे हो, 5 बार इन्हें वोट दे दिया, 4 बार इन्हें दे दिया। बोला कोई मतलब ही कौन निकल रहा है। मतलब जनता ये कह रही है कि वोट का मतलब नहीं निकल रहा है। पिछले 9 बार 10 बार 8 बार 4 बार जो भी लोगों ने वोट दिए, तो कहते हैं कि हमारे को बेवकूफ बना के वोट लिया जाता है, पर काम नहीं होता। फिर उनको बताते हैं कि साहब ये नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और झाड़ू चुनाव चिन्ह है। तो बोलते हैं हाँ साहब, अरविंद जी वाली पार्टी दिल्ली वाली। बोला हाँ साहब। तो लोगों का विश्वास होता है कि हाँ वो तो जो कहता है वो काम करता है। तो अब की बार एक मौका आपको दिखा। अरविंद जी की पार्टी है तो अरविंद जी अभी तक आए नहीं है, उनका जनसंपर्क नहीं हुआ अभी तक, एक भी अभी तक?
जल्दी ही अरविंद जी आएंगे, आप निश्चिंत रहें, बात चल रही है। उनका भी शेड्यूल बहुत बिजी है। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, वो वहां से फ्री हुए हैं। राजस्थान अब का जल्दी चुनाव आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे अरविंद जी, और सिविल लाइन्स विधानसभा में ही देखने को मिलेंगे। अर्चित, अगर बात की जाए तो मुझे एक मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से लोगों के बीच में आप जब निकलते हैं तो मुद्दा क्या रहता है आपका, सबसे खास मुद्दा, मतलब बड़ा मुद्दे किन किन मुद्दों को लेकर निकलते हैं आप? देखिए, मुद्दे बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी का जो काम है वो उनका अपना है, उनका जनसंपर्क है, उनका अपना पुराना मुद्दा है, इतिहास है, लेकिन आपका क्या मुद्दा रहता है फिर? मैं तो मुद्दे करंट की सिचुएशन जो कि जनता की है, हम्म। मैं अब की बार कह रहा हूँ, ये चुनाव हम समस्याओं पे नहीं समाधान पे लड़ने वाले हैं। लोगों ने समस्या गिनाई, मैं समाधान बता रहा हूँ कि इसका समाधान ये है और ये समाधान करके देंगे। मुद्दे यही हैं, बेसिक मुद्दे हैं, राशन, पानी, सीवर लाइन, सड़क। आपके एक प्रत्याशी हैं पप्पू कुरैशी, जिन्होंने अभी कल रात को ही कांग्रेस को समर्थन किया, अशोक गहलोत उनसे मुलाकात भी की है, तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी छोड़कर समर्थन दे रहे हैं, अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, तो पप्पू कुरैशी की स्थिति को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, ज्यादातर की कोई बात नहीं है, पप्पू कुरैशी ने दे दिया है। अभी तक तो पहला ही हुआ है, पप्पू कुरैशी जी है। कई बार क्या होता है, पार्टी के अंदर गलत व्यक्तियों का चयन भी हो जाता है। जी। पर अब ठीक है, कोई ना कोई उनकी मजबूरियां रही होगी, हो सकता है, मैं मानता हूं उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बनाया गया हो, कोई व्यक्तिगत प्रेशर ऐसा बनाया गया हो जिससे कि उसने नामांकन वापस लिया हो। अब वो उनका व्यक्तिगत कारण है, उनने वापस लिया, क्या कारण रहे। मुलाकात हुई है आपकी अभी तक उनसे, पप्पू कुरैशी जी से मुलाकात हुई है या फिर किसी ने पार्टी से मुलाकात की है अभी तक ऑफिशियली किसी तरह से? देखिए, पप्पू कुरैशी जी से लगातार कल शाम को 6 बजे तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता टच में थे। वो उनके साथ में ही वाहन रैली निकाली। आप सोचकर देखिए, जो व्यक्ति 400-500 वाहनों की रैली सुबह सुबह निकाल रहा है, 6 बजे ओवर करके आता है, फिर अशोक गहलोत जी आते हैं। अब क्या पॉलिटिकल प्रेशर उन पर डाला गया, किन मजबूरियों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। समय आते आते सारे होते ना, प्याज के पड़त सारी खुलेगी, समय मालूम पड़ जाएगा कि किस कारण मजबूरियों से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अर्चित गुप्ता, जिनका कहना है कि हमने जनसंपर्क करके लोगों से बातचीत की है और आने वाले समय में हमारे वोट्स को भी मॉडिफाई किया जाएगा और वोट को भी कन्वर्ट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।